सोनीपत election by power of Surinder Pawar. अच्छा। BJP some voted not decided by this infrastructure अच्छा। not completed. हम्म। Some infrastructure is pending is हम्म। road हम्म। infrastructure हम्म। and park situation is very bad. हम्म। So that Haryana election by Congress party is a heavy vote winner by Surinder Pawar. आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। Well, graduation. अच्छा। तो फिर ये रिक्शा क्यों चला रहे हैं? नौकरी वोकरी करनी चाहिए थी, कोई सरकार ने वैकेंसी वैकेंसी नहीं निकाली क्या? No job in अच्छा। Haryana. अच्छा। डबल इंजन की सरकार कही जाती है कि देखिए, हरियाणा में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा। But Haryana supported central government not support हम्म। job infrastructure and multiple हम्म। jobs हम्म। not created by Haryana. हम्म। तो रोजगार नौकरियों का भी इस चुनाव में मुद्दा है। Last month Haryana government and Khattar Sarkar double engine Sarkar जी। announced by 2 lakhs job every month every year. Uh, so no create हम्म। job in 2 lakhs every year. अच्छा। So manifesto by Congress, this manifesto currently 2 lakh job create by 1 year every year. So and 6,000 old pensions, widow pensions. So I think is Congress party is 50 to 60 अच्छा। M- MLA. अच्छा। I think आपको लग रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस की? हाँ पूर्ण होनी चाहिए अच्छा। अच्छा, एक मेजोरिटी। रोजगार नौकरी का आपने मुद्दा गिनाया, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं इस चुनाव में? सोनीपत में हरियाणा में तो कास्ट हम्म। कास्ट का कास्ट मुद्दा फैक्टर है एक। कास्ट फैक्टर है कास्टिज्म है हम्म। और जॉब है हम्म। और रोजगार है जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर एवरी विलेज नॉट डेवलप किसानों का जो एक बड़ा फार्मर आंदोलन प्रोटेस्ट चला, उसका क्या? हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम्म। फार्मर प्रोटेस्ट लास्ट 2 years हम्म। डेथ बाई 700। हम्म। सो कांग्रेस इसी का मुद्दा बना रही है हम्म। और इसी के मुद्दे से आगे जाएगी हम्म। और कल ही जो केंद्र स्टेट सरकार ने किया अभी 400 किसान जो शहादत हुए हैं हम्म। उनको नॉमिनेट किया है हम्म। तो अब जागे जागी है बीजेपी हम्म। तो अब क्या हम्म। चिड़िया चुग गई खेत। हम्म। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से चुनाव से कुछ समय पहले सीएम बदला गया, बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया, वो खट्टर जी को हटाया गया? हाँ वो एक्चुअली में सैनी जी ओबीसी कैटेगरी अनाउंस बाय सीएम हम्म। लास्ट 4 months हम्म। सो गुड मैसेज लेकिन क्या हरियाणा लेकिन क्या ओबीसी ओबीसी लेकिन क्या कैटेगरी इससे जाट में नाराजगी नहीं जाएगी? जाट वर्ग में क्या बीजेपी को जाट वर्ग का वोट नहीं चाहिए? जनरल कैटेगरी इज वेरी एजुकेटेड वो समझ गए हैं अब ये चुनावी मोदी की रणनीति है अब देखते हैं अब वो फिर चेंज करने वाले हैं अब 4 महीने में क्या कर लेगी सैनी जी अब सैनी जी गुड पर्सन आई थिंक अच्छा। बट हुडा फैक्टर एंड शैलजा फैक्टर सुरजेवाला फैक्टर वेरी हैवी। लेकिन सर, आप काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। शैलजा को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस में जो नाराजगी, घमासान की स्थिति है, उससे क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? नुकसान नुकसान तो होगा कि ऐसी कैटेगरी से आती हैं शैलजा जी और जहाँ तक मेरे हिसाब से राहुल जी की जो करंटली अराइव्ड एट सोनीपत गोहाना हिसार तो इज वो पूरे एक साथ आके बोल रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे हर एक कुछ हम्म। पद देंगे उस हिसाब से सैलजा हुड्डा फैक्टर सुरजेवाला फैक्टर ये सब एक है और इसी वजह से कांग्रेस मजबूत है अगर अलग अलग दिखेंगे तो फिर काम खराब है। काम खराब हो जाएगा अब जो 50 to 60
वोट है। अब राहुल जी बोल रहे थे 2/3 का हिस्सा होना चाहिए, जरूरी है। तो उसमें अब ये एक साथ आएंगे, एससी जनरल एक साथ को लेके चलेंगे। शैलजा जी जब नाराज हुई तो भाजपा के नेता उन्हें निमंत्रण देने लगे कि पार्टी में हाँ, आ खट्टर जी जाइए। ने बोला, हाँ, हाँ, खट्टर जी ने बोला हाँ, ये तो देते ही हैं मैसेज। हाँ, अब बीजेपी की है ये, हाँ, बीजेपी की बस प्लस पॉइंट यही है। जी, कांग्रेस के जितने भी अब देखो 50% कांग्रेस कैंडिडेट इलेक्टेड वोट हरियाणा। बट जिस हिसाब से बीजेपी चल रही है ना, उस हिसाब से तो मुश्किल है हरियाणा में। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसका क्या माहौल देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी इज वेरी गुड। आई लाइक केजरीवाल एंड मैं सोनीपत में तो कम है केजरीवाल। और जो जिस हिसाब से इस पंजाब से जो स्टे है ना, पंजाब के जो साथ में लगे हुए हैं, जैसे मान लो रतिया है, रतिया चुनाव है सिरसा में, वहाँ पे थोड़ा कैंडिडेट हैवी है आम आदमी पार्टी का। और यमुनानगर साइड चले जाओ, वहाँ पे भी अच्छा है। आई थिंक मेरे हिसाब से 3 या 4 वोट आम आदमी पार्टी लेगी। 3 या 4 सीट। 3 या 4 से वो एक मैसेज आएगा, हाँ अच्छा, भाई। इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, उसका क्या इस चुनाव में आप प्रभाव देख? एनएलओ और बसपा का क्या है, एनएलओ जो मायावती जी हैं, मायावती और अजय चौटाला जी हैं, उनका लास्ट टाइम भी ऐसे ही गठबंधन हुआ था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अब देखते हैं। मेरे हिसाब से अब चौटाला का जो लड़का है, क्या नाम है उनका, अभय चौटाला, अभय चौटाला जी हैं, वो तो अपनी सीट पे अपनी सीट तो निकाल जाएंगे वो। कुछ लोग कह रहे हैं अभय चौटाला जी ने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था, देखिए कितनी बड़ी स्टैंड है बात सर थी। उसका, किसानों के प्रति उसने रिजाइन भी दिया, रिजाइन किया, फिर री इलेक्शन हुए, उसमें भी विन हुए। वो क्या एक स्टैंड है मजबूत, वो एक दिलदार ही दे सकता है। देखो, एक वो उसमें क्या है, तो दो तरफा दिए गए थे, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी, ये सब एक तरफा हो गए थे। और जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया, उससे क्या है, इनेलो की एक छाप हुई है। हाँ, ये कांग्रेस के प्रोट के सपोर्ट में है। तो अभय चौटाला जी ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया किसानों के लिए, तो किसानों का कोई फायदा, किसानों की कोई हमदर्दी इस चुनाव में अभय चौटाला जी को नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी सर, वो उसी के एरिया से मिलेगी, बाकी इधर से वो मुश्किल है। इस साइड में लोग अभी टाइम लगेगा एनालॉग में। बाकी उसको इंडिपेंडेंट आना चाहिए। बीएसपी के साथ क्या फायदा, मायावती जी का क्या फायदा, वो तो यूपी से है, समझे ना। उसको इंडिपेंडेंस, लेकिन पार्टी तो यहाँ भी चुनाव लड़ रही है। हाँ, उसका संगठन मजबूत नहीं है। जैसे चौटाला जी बोलते हैं ना, हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, पहले संगठन मजबूत करो। वो संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा। तो आपको ये लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है? बिल्कुल राइट सर, अच्छा। दोनों का ही मुकाबला है, और कोई नहीं है सर, और कोई नहीं। चलिए।